चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1 है ये। सबसे पहली बात हम लोग इस बात पे करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड में हम लोग किसको किसको लेते हैं, लिक्विड और गैसेज को लेते हैं। पता होगा ये सब बातें ना, ठीक है। लिक्विड और गैसेज बोलते हैं ना, प्लस नहीं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये फ्लो होता है, बहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज जो अगर फ्लो हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन ये तो बड़ी बेसिक बातें हैं। हम बात करने वाले हैं दो बातों के बारे में बेसिकली। फ्लूइड क्या होता है तो हम बोलेंगे कि वो हाँ जी, पहले सॉलिड बोल दो, ठीक है। कि सॉलिड अलग है ना, तो सॉलिड क्या होता है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सॉलिड जो होते हैं ना वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। कांट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड स्टेट में बताया था। हाँ, कांट बी कंप्रेस्ड, यही हमने पढ़ा था। और एक बात बताइए कि क्या इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है? बिल्कुल फिक्स होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और क्या होता है तो हम बोलेंगे फिक्स्ड मास भी होता है, फिक्स्ड मास होता है। और क्या होता है तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी जो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। और क्या होता है तो हम दूसरी बात जो करेंगे कि वो होता है कि नॉन विस्कस। नॉन विस्कस वाली क्या बात होती है, बताते हैं कि देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग लिक्विड लेयर। बोलेंगे देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अमंग लिक्विड लेयर। अब लिक्विड है ही नहीं तो लिक्विड लेयर में क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, लिक्विड ही नहीं है। तो होता क्या है ना, बेसिकली मान लो यहाँ पे हमने लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड लिया हुआ है। तो इसके टेंजेंट, टेंजेंट कैसे बनाएंगे? देखो ये सरफेस है, सरफेस का टेंजेंट किधर होगा, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ले लो। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। क्योंकि इसमें कोई लेयर ही नहीं है, तो अपर का कोई लेयर ही नहीं है सॉलिड में, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई विस्कस फोर्स नहीं होती है। अगला जो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं ना उसका नाम है प्रेशर। तो प्रेशर की बात पहले कर लेते हैं। प्रेशर का मतलब होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। और थ्रस्ट के बारे में आपको पता होगा कि दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स। किसके परपेंडिकुलर? टू द सरफेस, टू द सरफेस, ठीक है। सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। और थ्रस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एरिया। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए ये सरफेस है, हमने ऐसे फोर्स लगाया है, तो क्या ये फोर्स थ्रस्ट बन सकता है? जवाब है नहीं। इसको, इसका एक कंपोनेंट जो होगा ना वो खाली थ्रस्ट कहलाएगा। मतलब ये अगर थीटा है तो हम बोलेंगे एफ साइन थीटा क्या होगा, थ्रस्ट होगा, ठीक है। और एक एक फोर्स किधर लग गया, ये वाला। बोलिए, बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब हम किधर से भी इसको दबाएं प्रेशर बढ़ेगा ही, समझ लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमारे पास एक, मान लीजिए ये बलून है, ठीक है। हम इधर से प्रेशर लगाए 5 पास्कल और इधर से फिर 5 पास्कल लगा दिए, तो ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वेक्टर होता तो कैंसिल हो जाता अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, अभी टोटल जो है ना वो 10 हो गया है, 10 पास्कल। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये खाली ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये एक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कहाँ लिख रहा हूँ, से जाने दो। प्रेशर जो होता है क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। सर मतलब आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक बताया था, याद कर। सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, सेम है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। बेटा प्रेशर अगर मैं बोलूं कि मान ले ये बैलून है, बैलून को इधर से दबा रहे हैं, इधर से दबा रहे हैं, तो आपने बोला कि सर 10 पास्कल लगेगा प्रेशर। हमने बोला कि किस डायरेक्शन में लगेगा प्रेशर, किस डायरेक्शन में? हम बोले सब डायरेक्शन में। आप ऊपर ले लो, आप नीचे ले लो, इस सरफेस पे ले लो, इधर ले लो, कहीं भी आप ले लो, हर जगह प्रेशर क्या है, सेम। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, ओके। अब हम बात करना चाहते हैं थोड़ा सा कि प्रेशर का यूनिट पे, यूनिट का बड़ा खेल है प्रेशर में। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है हम उसको एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, जिसको हम पास्कल बोलते हैं, पीए, ठीक है। दूसरा है कि 1 ATM भी हम बोलते हैं। 1 ATM का वैसे वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 बार जो होता है वो होता है लगभग 1 ATM।
फिर है 1 बार को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 पे पावर 5 पास्कल, ठीक है। 1.01 है ना, तो उसको अपन मान लिया कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसको हम 760 टॉर भी बोलते हैं, 760 टॉर। याद है केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ाया है मैंने ये सब बातें। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोलते हैं। हाँ सर, गैसियस स्टेट में सबसे दूसरा चैप्टर था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पढ़ा था। वहां पे भी हमने बताया। हर बार जब भी प्रेशर वाली बात आती है, ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग को जानना चाहिए। अब देखिए एक टर्म यूज किया जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बारे में भी ना आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। हालांकि आप कई बार यूज कर चुके हैं तो आपको आता होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर आपको पता है 1 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, mg लिख दिया मैंने गलती से, 1 ml, ठीक है। ये सब बातें याद रखिएगा। अच्छा एक और है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। इन तीनों चीजों को याद रख लो, काम चल जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर, यहां लिखता हूं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर वर्टिकल, या ऐसे लिख देना वर्टिकली विथ डेप्थ, विथ डेप्थ, ठीक है। गहराई के साथ हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या वेरिएशन होता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ये रहा, और इसके अंदर हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन के लिए हमने सिलेंडर ले लिया है, और इसको हम पानी में डुबो दिए। इस तरीके से है, ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो इस पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ऊपर का ना मतलब ऊपर खाली टच हो रहा है, समझ लो, एयर के कांटेक्ट में बेटा, ये ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, एयर के कांटेक्ट में। तो हम बोल रहे हैं एयर के अगर कांटेक्ट में, इसको हम कहीं अलग निकाल के बता रहे हैं कि देखिए इसको हम अलग से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। हम बोलेंगे ऊपर में कौन लग रहा है, तो हम बोलेंगे ऊपर में लग रहा है कि फोर्स, फोर्स की बात कर रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा। कौन सा प्रेशर ऊपर लग रहा है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट बोलूंगा मैं। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे, ए। तो हम बोलेंगे ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, पी नॉट ए। नीचे में बताइए फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं नीचे में पहले तो इस पे एक और फोर्स लगेगा जो कि है इसका वेट, वेट इज इक्वल टू mg। और नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो है पी ए, कितना, पी ए, पी ए इंटू एरिया, ये फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है। हाइट कितनी है बेटा इसकी, हाइट को मान लीजिए एच, एच। सिर्फ पीए कौन सा फोर्स? इस जिस अलग अलग पॉइंट पे ना अलग अलग प्रेशर लगता है, ठीक है। मान लीजिए ये बी पॉइंट होता तो हम बोलते हैं इस पॉइंट का प्रेशर पी बी होगा, ठीक है। अलग अलग हाइट पे ना, दिख रहे हो, इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर हम लोग ले रहे हैं लिक्विड में। हाइट वाइज जो है ना प्रेशर अलग अलग होता है। तो हम बोल रहे हैं कि पी ए डॉट ए, और यहाँ पे ऐसा। मुझे बताइए कि अगर ये बैलेंस है, अगर ये रुका हुआ है, तो बैलेंस फोर्स है, तो हम बोलेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या आएगा, ऊपर का जो फोर्स है इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। देखो वो ऊपर का जो है ना नीचे की तरफ है, यहाँ पे वेट इधर ऐड होगा। बात समझ में आ रही है। नीचे के डायरेक्शन में कौन कौन है, वेट और पी नॉट ए, सही है, पी नॉट ए, हाँ हाँ और वेट, बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि जो यहाँ पे वेट होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलते हैं वेट मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, वेट हो गया। आप बोलोगे मास कितना होता है, तो हम बोलेंगे मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम बोलेंगे वॉल्यूम कितना होता है, तो हम बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। हाइट कौन सा, जितना हाइट ऊपर का था, ये देख, इस पॉइंट पे जो हाइट होगी वो कितना ऊपर से पानी है, तो हम बोलेंगे ये एच वाला हाइट का। तो एच कितना आ गया, मतलब एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। ये जी, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। ये वेट, वेट इज इक्वल टू कितना होगा, रो ए जी एच, रो ए जी एच,
साथ में क्या है बेटा, पी नॉट ए प्लस इज इक्वल टू पी ए और ए। क्या ए हर जगह से कट कर लेना चाहिए अपने को, एरिया तो सेम है। हाँ क्या आ गया, कॉमन लेके कट हो गया। हाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ से कि पी कौन सा बोलूं मैं, चल ठीक है, हम बोल रहे हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। होगा कि नहीं होगा? इस जगह का बेटा प्रेशर, इस जगह का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जितना ये हाइट था रो जी एच होगा। किसी भी जगह का, मान लो यहाँ का चाहिए तो, यहाँ का चाहिए तो क्या बोलेंगे, इतना बड़ा हाइट लेना पड़ेगा, पी नॉट प्लस या इतना बड़ा हाइट के लिए देख। एट होगा। हाँ, तो बेटा ये जो है मैं यहाँ पे लिख भी दूं कि दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर में तो खाली एटमॉस्फेयर है। अच्छा ये क्या है, हम बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। और ये क्या है, हम बोलेंगे प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको हम पी ए बोल रहे हैं। तो ये कहानी हमको समझानी थी। अगर मैं छोटा सा ग्राफ बना दूं यहाँ पे तो देखना क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे अगर इसका डेंसिटी इनटू जीएच क्या हुआ सर? डेंसिटी इनटू जीएच जो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड ऊपर है ना, तो उसके कारण एक प्रेशर बनेगा, वो है। अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊं तो सोचो किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं पी वर्सेज हाइट के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। कोई मुझे जस्टिफाई करके बता सकते हैं कि क्यों, क्यों होगा? देखो ना, ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स किसको बोलूंगा, इसको एम एक्स प्लस सी है कि नहीं है? किसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स? एक्स कौन है, h, हाइट हाँ x है। तो ये क्या है बेटा, ये इसे स्लोप है। ठीक है, स्लोप कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे tan इनवर्स ऑफ पी नॉट रो जी। नहीं पी नॉट नहीं कितना होगा, रो रो जी। जी। और ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पी नॉट। क्या बोलेंगे, पी नॉट। बात समझ में आ रही है? देखो अब अपन बात करने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है यहाँ पे, ये टैंक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के सबसे ऊपर में नहीं लिया है मैंने, इस बार ए पॉइंट है, इस बार यहाँ पे बी पॉइंट है, और लिक्विड मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है। तो हम बोले कि यहाँ प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, या फिर चेंज इन प्रेशर कितना होगा, ये आपको चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए इसको पी ए पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बताइए। तो हम बोलेंगे पी नॉट प्लस जो भी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, मान लीजिए ये हाइट एक्स है, तो हम बोलेंगे रो जी एक्स। ठीक है, और मान लीजिए ये हाइट है एच, तो हम बोलेंगे पी एट बी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पी नॉट प्लस रो जी और एच प्लस एक्स। अगर आपको क्या चाहिए, आपको पीबी माइनस पी ए चाहिए, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर का मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, रो जी, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, बी मतलब एच प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दोनों कट गए, और फाइनली आपके पास आ रहा है रो जी एच। मतलब अब बड़ा आसान मिल गया, इतना नहीं करना पड़ेगा हर बार। आप जिन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर चाहते हैं बस उसके हाइट को ले लो यहाँ पे। चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, ज्यादातर वाटर ही आएगा सर? हाँ क्या क्या, ज्यादातर वाटर ही आएगा क्या सर, लिक्विड? हाँ यही रहेगा। तो कितना आ गया, रो जी एच। ठीक है, इस बात को ध्यान रख। प्रेशर कितना रहता सर? क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm रहता है बेटा, लेकिन इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं था, चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। अभी तक तो डेप्थ में आप बात कर रहे थे, अब हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कितना रहेगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक सिलेंडर, इस सिलेंडर में आपने ले लिया कि ऐसे करके हमने रखा, बोले इसका एरिया है, मान लो ये फेस को P1 बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना है P1, और यहाँ पे A। P1 कौन सा, बाहर का प्रेशर, ये रहा। ठीक है, और इधर का प्रेशर को मान लो हम ले लेते हैं P2।
यहाँ पे भी एरिया क्या है, ए है। तो फोर्स कितना लगेगा पहले वाले पे? पहले वाले पे हम बोलेंगे कि फोर्स लगेगा P1 इंटू ए, और यहाँ पे फोर्स लगेगा P2 इंटू ए। बेटा बाहर से जो लग रहा है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम बोलेंगे P1 इज इक्वल टू, तो P2 है, एरिया भी सेम था, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा मान लीजिए एरिया अलग अलग होता तो फिर अलग अलग कहानी चलती, लेकिन इस सिनेरियो में आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही हम लोग बात करना चाहते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड यहाँ पे चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अगर चल रहा लिक्विड होता तो उसकी अलग कहानी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो वगैरह नहीं है सर? हाँ लिक्विड में नहीं है सर? नहीं, ये लिक्विड है, लिक्विड चल नहीं रहा है, पैक है। ये चल रहा होता तो अलग कहानी चलती। हम बोले इसी सिलेंडर को उठा के पानी में डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो हम बोले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा उसको चेक करना है। तो हम बोले भाई यहाँ पे माना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, लिक्विड का प्रेशर है इधर भी और इधर भी, तो हम बोलेंगे कि मान लो यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, दोनों का एरिया बेटा सेम है। ठीक है, एरिया सेम है। अगर ये बैलेंस है तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स एट 1 इज इक्वल टू फोर्स एट 2। अगर ये बैलेंस है तो कोई दबा नहीं रहा है, कोई मोशन नहीं हो रही है, हाँ, तो हम इसका मतलब हो गया कि फोर्स का मतलब प्रेशर 1 इंटू ए इज इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू ए। क्या एरिया एरिया कट जाएगा और P1 इज इक्वल टू P2 आ जाएगा? मतलब अगर आप सेम हाइट पे हो, देखो ये भी हाइट सेम है, ये हाइट h है और ये पॉइंट की भी हाइट कितनी है, h है। सेम हाइट पे अगर दो पॉइंट अगर आप लेंगे तो उन दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। ये पढ़ा था तुमने 9th क्लास में, याद है? दो होल रहते थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो बोलते थे यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का कम, और इन दोनों का बराबर। याद आया बचपन की बातें? हाँ सर है। हाँ बस, ऊपर में कम प्रेशर लगता है। तो इस बात को फटाफट हाँ आप सर, वो दिन भी गिनते। हाँ देख, ये क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे ले लो तो इतना आता है। अब बोले कैसे? देखो हमने पहले भी तो बताया था ना आपको कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH होता है, तो यहीं से तो लाना है, ऐसे यहीं से इधर ले आओ। ठीक है, अगर लेकिन ऐसा रहे तो पाइप, ऐसा रहे तो बेटा, ठीक है, ऐसा अगर रहे तो बोलता है सर इस पे तो हाइट आड़ा है। हाँ हाइट आधा टेढ़ा है, लेकिन ये हाइट जो है वर्टिकल हाइट मान लीजिए h है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हाइट है h1, और ये हाइट जो है, ये वाला हाइट, ये हाइट है h2। ठीक है, तो बोलता है कि बताइए हमको कि इस पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे कितना होगा प्रेशर, P2 कितना होगा? हम बोले P2 के लिए एक काम कर लेते हैं कि यहां से यहां का देखो P1, हम बोलेंगे P1, देखो ऐसे बोलेंगे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होता है, रो GH2। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? आप बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस जगह का हाइट चाहिए था, इस जगह का प्रेशर पहले के चाहिए था। जमाने कब लगा है। हाँ, तो हम बोलेंगे कि P1 कितना है, देखो P2 इज इक्वल टू रो GH2, और P1 कितना है, तो हम बोलेंगे P1 की जो बात है वो है कि P0 प्लस, हाँ जी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, P0 प्लस रो GH1। अब बताइए रो GH2 प्लस रो GH1 प्लस P0 क्या मिलेगा, P2। सो P2 इज इक्वल टू बेसिकली P0 प्लस रो GH। क्या यही नहीं आ गया फॉर्मूला जो यहाँ पे था? हाँ, रो जी को कम किया, H2 हाँ प्लस H1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है नोट में इस बात को लिखें कि शेप ऑफ वेसल से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात और समझाते हैं, सवाल के फॉर्म में समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर हमारे पास। ध्यान दीजिएगा सब में हाइट सेम है। ठीक है, मैं अगर थोड़ा बहुत नहीं भी बना पाऊं तो समझ जाइएगा हाइट सेम है सबकी। ये भी ऐसा बकेट शेप में है, और इस बार ऐसे ले लेते हैं। फ्रस्टम में हाँ फ्रस्टम ही है, सबकी हाइट सेम है लेकिन। ठीक है,
बोलता है सबके निचले पॉइंट पे P ऑफ A बताओ, P ऑफ A बताओ, B बताओ और P ऑफ C बताइए। एक ही ठीक है, होगा फिर से। हाँ वही वही इसीलिए बताया, सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है। तो ध्यान रखना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C, ठीक है। आप बोलोगे सर रेडियस वेडियस का नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। पतला सा ट्यूब ले ले, चल एक पतला सा ट्यूब ले ले, तो भी कोई फर्क फॉर्मूला नहीं रेडियस पड़ता। ही नहीं सर, हाँ फॉर्मूला में रेडियस ही नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट से फर्क पड़ता है, ठीक है। हाइट सेम रहनी चाहिए, वाटर का लेवल जो है वो सेम रहना चाहिए बस। लेकिन अब सवाल ना थोड़ा बदल सकता हूं मैं, देखो क्या कैसे बदलूंगा। अगर मैं बोलूं कि देखो सवाल है कि 3 वेसल having same water, सेम क्या बोलेंगे, या ऐसे लेना सेम बेस, ठीक है, सेम बेस, ठीक है, सेम बेस है, आर फिल्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड। तो बोलता है कि कंपेयर देयर प्रेशर, कंपेयर देयर बेस प्रेशर, ठीक है। तो बोलता है एक हमारे पास ऐसा है, एक हमारे पास बेटा ऐसा है, सबका रेडियस सेम है, लेकिन देख लेना नीचे में बेस का रेडियस सेम है सबका। हाइट सेम नहीं है क्या सर? हाँ बताया नहीं, हाइट सेम है, हाइट बताया नहीं नहीं। हाइट वाइट नहीं, हाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं, खुद से देख लेना। इसमें इसमें जो पानी रखी होगी बेटा, इसका मान ले हाइट अगर h1 होगा तो इसका हाइट कैसा होगा, नीचे के ऊपर जाएगा, सोच के बता। नीचे जाएगा सर। बेस सेम है, देख ले, सोच पहले नीचे आ जाएगा, समझ आ, ये सेम है, ये वाला सेम है, ये चौड़ा हो गया ऊपर जाके, हाँ सर। तो कम आ जाएगा हाइट। हाँ हम्म, और इसके बारे में बता, इसमें क्या होगा, ये सेम है, ये सेम है, ऊपर इसमें बेस नैरो हो बड़ा गया, है। नहीं बेस सेम है, बेस सेम है सबका, देख रहे हो, ये सेम है, ऊपर नैरो हो गया ना, तो नैरो हो गया तो हाइट बढ़ गई, बढ़ जाएगा सर। हाँ जिसकी हाइट सबसे ज्यादा उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा P1। अच्छा चल P3 लिख दे, बाद में लिख देंगे, ये P2 और ये P3, बता किसका सबसे ज्यादा प्रेशर, P3 सबसे ज्यादा, फिर इसका 1 है बेटा, P2 नहीं P1, और सबसे कम किसका, P2 का। हाइट पे डिपेंड करता है ना कि अरे हाँ पानी हाँ कितना है उस पर नहीं, हाइट किसका ज्यादा है बस। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना हमेशा आपको ध्यान में रखते चलने हैं, ठीक है। अगले अगले क्लास में हम लोग आएंगे और वहां पे कुछ और बातें करेंगे, ये चलता रहेगा अभी सिलसिला, ठीक है। एंजॉय करते रहो इस टॉपिक, ओके।